गुरु अमरदास जी का जन्म बासरके नाम के गांव अमृतसर में हुआ था। उनके 4 बच्चे थे, भाई मोहन, भाई मोहरी, बीबी दानी एंड बीबी भानी। बीबी भानी जी का रेफरेंस जो है वो आगे आएगा जब हम चौथे गुरु की बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स, आई एम याशिका। आज की इस वीडियो में हम तीसरे गुरु अमरदास जी के बारे में बात करेंगे। गुरु अमरदास जी हर साल हरिद्वार जाते थे तीर्थ करने। गुरु अमरदास जी ने एक बार बीबी अमरो जी के मुंह से गुरु नानक की बानी सुनी। बीबी अमरो जो कि गुरु अंगद देव जी की डॉटर थी, वो गुरु नानक देव जी के शब्द रिसाइट कर रही थी। जब गुरु अमरदास जी ने वो सुने तो वो बहुत इंप्रेस हुए। उसके बाद वो खडूर साहिब गए गुरु अंगद जी को मिलने। खडूर साहिब वॉज द सेंटर ऑफ गुरु अंगद देव जी, दूसरे गुरु का, और गुरु नानक देव जी का सेंटर करतारपुर में था। वो वहां से शिफ्ट हो गए थे खडूर साहिब जो कि तरन तारण में था। तो गुरु अमरदास जी तरन तारण गए खडूर साहिब गुरु से मिलने। बड़े इंप्रेस हुए उनसे और पूरे दिल से जो है वो उनके डिसिपल बन गए। पूरे दिल से उन्होंने सेवा की वहां पर, और उनकी डीप डिवोशन को देखकर गुरु अंगद जी बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने उनको तीसरा गुरु अनॉइंट किया। गुरु अमरदास जी हर रोज ब्यास से पानी लेने जाते थे, पानी जिससे फिर गुरु अंगद देव जी स्नान करते थे। पूरी एनर्जी से जो है वो उन्होंने अपनी सेवा की थी। हालांकि उनकी गुरुगद्दी स्टार्टिंग में इतनी इजी नहीं थी, क्योंकि पाई मोहन एंड पाई मोहरी जी, उनको ऐसा लगता था, जो कि बच्चे थे गुरु अंगद देव जी के, उनको ऐसा लगता था कि वो डिजर्व करते हैं गुरुगद्दी। तो बाबा बुड्ढा जी ने उनको समझाया कि ये पेट्रियार्कल नहीं है, ये डीप डिवोशन, डीप सर्विस करके ही मिलती है। इसका जो फ्रूट है वो तब आता है, तब मिलता है जब हम पूरे दिल से सेवा करते हैं। गुरु अमरदास जी ने कई काम जो है वो सोशल डेवलपमेंट के भी किए और रिलीजियस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के भी किए। सबसे पहले हम बात करते हैं बावली कंस्ट्रक्शन की। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि गोइंदवाल साहिब की स्थापना जो है वो गुरु अंगद जी ने गुरु अमरदास जी के द्वारा करवाई थी, और गोइंदवाल साहिब में ही बावली की कंस्ट्रक्शन करवाई थी गुरु अमरदास जी ने। बावली एक डीप कुआं और उसमें 84 पौड़ियां, 84 स्टेप्स बने थे। 84 स्टेप्स जो कि कनेक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ से। ऐसा माना जाता है कि एक ह्यूमन जो है वो कितने जन्म लेता है उससे वो मैच करते हैं। 84 स्टेप्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। और बावली साहिब बन गई एक जगह, जब बैसाखी पे, होली पे, दिवाली पे सिख जो है वो वहां पे आते थे, इकट्ठे होते थे, सेलिब्रेट करते थे। तो एक यूनिटी की जगह बन गई एक तरह से। उसके बाद उन्होंने उनकी बानियां 907 जो है वो उनके शब्द हैं, जो कि 17 राग में कंपोज किए हुए हैं। गुरु ने लंगर सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया। गुरु नानक देव जी ने लंगर सिस्टम की शुरुआत की, गुरु अंगद जी ने उसे स्ट्रेंथन किया, गुरु अमरदास जी ने उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। उन्होंने कहा कि हर कोई भी संगत जो गुरु को मिलने आएगी, पहले उनको जो है वो लंगर परटेक करना पड़ेगा, यानी कम्युनिटी किचन से बना हुआ खाना वो खाएंगे सबके साथ बैठ के, ना कोई जात पात, रंग और अमीर गरीब किसी के भी भेद के बिना इकट्ठे बैठ के खाएंगे, और फिर जो है वो गुरु से मिलेंगे। तो ये जो एक चीज थी ना, इसने तीर लगाया डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी पे। हालांकि अकबर द ग्रेट, दिल्ली का सुल्तान, जब वो गुरु को मिलने आया तो उसे भी जो है वो ये अपनाना पड़ा। पहले वो उसने लंगर लिया, लंगर परटेक किया, उसके बाद जो है वो गुरु से जाके मिला। फिर बात करते हैं हम मंजी सिस्टम की। गुरु अमरदास जी ने मंजी सिस्टम डेवलप किया। मंजी सिस्टम का एक हेड होता था जिसे मंजीदार बोला जाता था। ऐसी 22 मंजी जो थी, मंजीज, वो एस्टैब्लिश की थी। अब इसका काम क्या था मंजी सिस्टम का? मंजी सिस्टम का काम था कि जो मंजीदार होगा, एक मंजा होता था जिसके ऊपर एक पर्सन बैठता था लाइक अ हेड, और बहुत सारे लोग जो थे वो आसपास के आते थे उसका मैसेज सुनने। तो ये एक मैसेज था गुरु नानक देव जी का, या गुरु का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाना। हर कोई पर्सन जो है वो गुरु के पास खडूर साहिब नहीं आ सकता था, गोइंदवाल साहिब नहीं आ सकता था। तो गुरु ने जो है वो मंजीदार्स भेजे अपना मैसेज, गुरु नानक देव जी का मैसेज स्प्रेड करने के लिए। तो लोगों के बीच में और गुरु के बीच में, संगत और गुरु के बीच का जो कनेक्शन है वो बन गए मंजीदार, यानी मंजी सिस्टम। गुरु का मैसेज लोगों तक पहुंचाना, संगत तक पहुंचाना, और संगत जो ऑफरिंग देती थी वो गुरु तक पहुंचाना, वो भी, जिससे सिखिज्म की डेवलपमेंट, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट में जो है वो और ज्यादा बढ़ावा हुआ। तो ये था मंजी सिस्टम। अच्छा, 22 मंजियां थी, उनमें से 2 मंजियां जो है वो अंडर वुमेन थी। एक
जो मंजी थी दैट वाज इन कश्मीर, जो वुमेन के अंडर थी, और दूसरी मंजी जो थी वो काबुल में थी। जो कश्मीर की मंजी थी दैट वाज अंडर माई भागवड़ी, एंड जो काबुल की मंजी थी दैट वाज अंडर माई सेवा। तो देखो 22 मंजियां थी, जिसमें से 2 मंजियां जो थी वो औरतों के अंडर थी, ठीक है, सुपरविजन में थी। अकबर के साथ गुरु के कॉर्डियल रिलेशन थे, अच्छे रिलेशन थे अकबर के साथ। अकबर गुरु को मिलने आया था, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, उसने लंगर भी छका, उसके बाद वो गुरु को जाके मिला। उस समय उस एरिया में जो था वो काफ़ी ड्रॉट फैला हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। तो जो रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें कर लिया जाता था किसानों से, वो भी जो है वो उन्होंने कह के अकबर से उस समय जो है वो हटवाया था, जिससे और काफ़ी लोग जो थे वो गुरु से बहुत इम्प्रेस हुए थे, खासकर पेजेंट क्लास जो किसान थे वो और ज़्यादा जो है वो गुरु के साथ कनेक्ट हुए। गुरु ने एज ए सोशल रिफॉर्मर भी बहुत काम किए। उन्होंने सती प्रथा को कंडेम किया, पर्दा सिस्टम को कंडेम किया, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को कंडेम किया। ये सारी चीज़ें जो बुराइयां थी उस समय सोसाइटी में, वो खुल के गुरु ने जो है बोला। उस समय ये चीज़ें बोलना भी बहुत मुश्किल होता था, और गुरु ने सिखाया कि ये नहीं सही है, सती होना इज नॉट अ गुड थिंग। पर्दा, इससे मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल हर तरह की डेवलपमेंट जो है एक वुमेन की रुक जाती है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत बहुत बड़ी बीमारी है सोसाइटी की, उसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेसिस पे खासकर वो सही नहीं है, उससे भी जो है वो लोगों को बाहर आने को कहा। इंटॉक्सिकेंट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, इससे दूर रहने के लिए लोगों को उन्होंने कहा। सो ये डेवलपमेंट वर्क थे जो उनके समय पर हुए, गुरु अमरदास जी के समय पर हुए। आई होप you found this video informative. Please keep sharing with your friends. Thank you so much.